न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई ने लगाया बैन, अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे अकाउंट होल्डर। नमस्कार, मैं हूं रचना सिम्बा। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुंबई बेस्ट न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन का मतलब है कि अब से ग्राहक धन निकासी या लेन देन नहीं कर पाएंगे। बैंक पर यह बैन बीते गुरुवार से अगले 6 महीने के लिए लागू हो चुका है। इसी के बाद से लोगों में अचानक बैंक के बैन होने से सनसनी मच गई है। लोग परेशान हो गए हैं। वहीं अब इस बैंक पर बैन लगाने की वजह भी सामने आ गई है। दरअसल बैंक के रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। इसी के चलते ही मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा न्यू इंडिया बैंक घोटाले की जांच कर रही है। आरबीआई ने बैंक पर बैन लगाने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि 122 करोड़ रुपए के घोटाले और गबन सामने आया है। इसी के चलते आरबीआई ने 6 महीने का बैन लगा दिया है। इस बैंक में करोड़ों के घोटाले के चलते न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के सीओओ ने दादर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग ने जांच करना भी शुरू कर दिया है। आरबीआई ने इस मामले पर कहा कि बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए बैन लगाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली के बिल जैसी कुछ जरूरी चीजों पर खर्च करने की इजाजत बैंक को दे दी गई है। आरबीआई ने साफ किया है कि 13 फरवरी 2025 को बैंक के कारोबार बंद होने के बाद से बैंक बिना उसकी इजाजत के कोई लोन या एडवांस रकम नहीं देगा। साथ ही ना किसी बैंक को इन्वेस्टमेंट की परमिशन होगी और ना डिपॉजिट स्वीकार करने सहित कोई भी देनदारी होगी। आरबीआई ने साथ ही कहा कि बैंक में हाल ही में हुए घटनाक्रमों से सुपरवाइजर चिंताओं और बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं रिजर्व बैंक की पाबंदी की यह खबर शुक्रवार को आग की तरह फैल गई। इस बैंक के ग्राहक अपनी अपनी ब्रांच पहुंच गए। इसमें ज्यादातर लोग बैंक से अपना पैसा निकालना चाहते थे, लेकिन रिजर्व बैंक के बैन के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। सोशल मीडिया पर ऐसी कई फोटो और वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें बैंकों के बाहर ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। बैंक का दरवाजा बंद है जिस कारण वे इसमें जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे समय में ग्राहक परेशान हो जाता है। आइए आपको बताते हैं, अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए ग्राहकों को कितना पैसा रिकवर मिल सकता है। अगर कोई बैंक डूब जाता है या उसका लाइसेंस आरबीआई की ओर से रद्द कर दिया जाता है तो ग्राहक अपने खाते में ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए प्राप्त कर सकते हैं। जी हां, 5 लाख रुपए तक की जमा राशि बीमा द्वारा कवर की जाती है। ग्राहक के खाते, एफडी और बचत खाते से कुल 5 लाख रुपए तक की राशि ही वापस की जाएगी। यदि आपका पैसा किसी बैंक के विभिन्न शाखाओं में जमा है तो भी आपको ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब किसी बैंक पर आरबीआई ने बैन लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले भी कई बैंकों के खिलाफ इस तरह का एक्शन ले चुका है। पिछले साल शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे पहले पीएमसी बैंक और येस बैंक पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कुछ सहकारी बैंकों पर भी इसी प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। जिन ग्राहकों के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में खाते हैं और पैसे जमा हैं, वे अपने खातों से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक की स्थिति में सुधार होने के बाद ही बैन हटाए जाएंगे। अब सवाल है कि अपने पैसे सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आइए बताते हैं। सबसे पहले पूरी रकम एक बैंक में रखने के बजाय अलग अलग बैंकों में रखने का प्रयास करें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पीएसयू और बड़े प्राइवेट बैंकों में पैसा जमा करें। जहां तक संभव हो सहकारी बैंकों में बड़ी मात्रा में धन रखने से बचें। किसी एक बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा ना रखें क्योंकि बीमा कवर सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही मिलता है। वहीं अब ये भी सवाल उठता है कि आखिर किस बैंक में पैसा रखें। तो बता दें कि राष्ट्रीयकृत पीएसयू बैंकों में जमा रखें, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी आदि। इससे बड़े और अगर बात की जाए प्राइवेट बैंकों की तो बड़े प्राइवेट बैंकों में ही पैसों को जमा रखें, जैसे एचडीएफसी और आईसीसीआई, कोटक महिंद्रा आदि। आप अपने पैसों का ध्यान खुद भी रख सकते हैं, इसलिए आपको जो भी चीजें बताई गई हैं उसको सावधानी पूर्वक जरूर फॉलो करें। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।